लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ पर्व कद्दू भात नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना काल और चुनाव के कारण इस बार आस्था पर महंगाई की मार साफ दिखी। छपरा शहर के पूर्वी भाग में सड़क किनारे सुबह से लेकर देर शाम तक कच्चे बांस से दौरा, छैती, कलसुप सहित कई अन्य तरह के सामानों को तैयार किया जा रहा है। लेकिन उचित दाम नहीं मिलने के कारण बांसफोड़ समाज परेशान नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से आए बांसफोड़ समाज के दर्जनों लोग लगभग 50 सालों से बांस से दौरा, ढाका, कलसुप बनाकर बेच रहे हैं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन इस बार कोरोना काल और लॉकडाउन से परेशान बांसफोड़ समाज के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही है। सूर्य उपासना के इस पर्व को प्रकृति प्रेम और प्रकृति पूजा का सबसे बड़ा उदाहरण भी माना जाता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी का प्रकोप होने के चलते कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में पाबंदियां लगी हुई हैं। इसके बावजूद भी लोगों का जुनून और आस्था कम होती नहीं दिख रही। बेगूसराय की बात करें तो यहाँ छठ महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण पर लोगों की आस्था भारी पड़ रही है। खासकर बिहार झारखंड के लिए छठ महापर्व विशेष मायने रखता है। आज नहाय खाए से पूर्व छठ व्रतियों ने जहां अपने अपने घरों में मिलकर मिट्टी के चूल्हों को अंतिम रूप दिया, तो वहीं बाजारों में भी काफी चहल पहल दिखी। आस्था के पर्व को लेकर महिलाएं काफी उत्साहित हैं। इसके साथ ही महापर्व के प्रसाद में चढ़ाए जाने वाले ठेकुआ बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। घर की महिलाएं गेहूं की पिसाई कर रही हैं। इसी से ठेकुआ बनाकर भगवान भास्कर को अर्पण किया जाएगा। यूं तो आम दिनों में दुकान से और चक्की से गेहूं पिसवाकर उनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन महापर्व में गेहूं पीसा जाता है। इस दौरान पारंपरिक गीतों से माहौल भक्तिमय हो जाता है। ठेकुआ बनाने के लिए गेहूं को अच्छे तरीके से साफ करने के बाद धोकर और उसे सुखाकर तब उन्हें पीसा जाता है। ठेकुआ बनाने के दौरान भी पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रखंड क्षेत्र के बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सजी दुकानों पर श्रद्धालु और व्रती पूजन सामग्री और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी कर रहे हैं। सूर्य उपासना के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है और पहले दिन नहाय खाए और सूर्य पूजा के साथ इस पर्व को बड़ी खुशी से प्रारंभ किया गया है। 4 दिवसीय महापर्व के लिए गाजीपुर की बात करें तो वहां श्रद्धालुओं में सुबह से ही खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर हम इस पर्व की पूजा और इसके पद्धति के बारे में बताएं तो ये पर्व बड़े ही शिद्दत के साथ महिलाओं के द्वारा शुद्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस पर्व के लिए जो सबसे जरूरी सामान है वो है बांस का बना हुआ सूप और दौरा, जिसे बांसफोड़ समाज के लोग बनाते हैं और व्रती महिलाएं इन्हीं लोगों से खरीदकर अपने छठ पूजा का आगाज करती हैं। दरअसल गाजीपुर के सोवल गांव के पास बनी झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले लोग इन दिनों छठ पूजा में प्रत्येक घरों में लगने वाले सूप और दौरे को बनाने में व्यस्त हैं। इसे बनाने में इनके परिवार के छोटे सदस्य से लेकर बड़े लोगों तक हाथ बटाते हैं। परिवार के मुखिया की ओर से जानकारी दी गई है कि उनका पुश्तैनी धंधा है और ये लोग वैसे तो पूरे साल बांस से बने हुए सामान बनाते हैं, लेकिन इस वक्त छठ पूजा होने के चलते सूप और दौरे की मांग बढ़ जाती है। छठ पूजा के मद्देनजर मांग बढ़ जाने की वजह से पुश्तैनी कार्य में इनके घरों के बच्चे भी अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही महिलाएं भी दौरे के लिए चटाई बनाने के कार्य में हाथ बटाती हैं। हालांकि कोरोना का असर भी छठ के इस महापर्व पर देखने को मिल रहा है। खरीदार भी मोल भाव करने के बाद ही छठ का इस्तेमाल होने वाले सामान को खरीद रहे हैं। भले ही लोग आज के मौजूदा समय में विकास की बात करते हों, लेकिन जब भी आस्था की बात की जाती है तो लोग इसमें अपनी पुरानी परंपराओं और शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से इस छठ पूजा में प्रयोग होने वाले सूप और दौरे को खरीदने के लिए बांसफोड़ समाज के पास ही लोग खींचे चले आते हैं। कोरोना काल में पड़ने वाले सूर्य उपासना के महापर्व छठ को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में भी तैयारियां जोरों पर हैं। इस पर्व को लेकर प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। बताया जा रहा है कि पिछली बार के मुताबिक इस बार घाटों की संख्या में इजाफा किया गया है। साथ ही इस बार संगम तट तक करीब 800 मीटर लंबे घाट को व्यवस्थित किया गया है। पिछले कई दिनों से ट्रैक्टरों पोकलैंड की मदद से जमीन के समतल का काम तेजी से चल रहा है। इस दौरान जानकारी मिली कि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार श्रद्धालु एक दूसरे से दूर दूर बैठकर पूजा पाठ करेंगे और इसी वजह से घाट को लंबा भी किया गया है।